अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। अरे डीके, तुम कब आए और यहाँ क्यों खड़े हो? वो मैं अंदर आने ही वाला था कि एकदम अचानक कोई काम याद आ गया। वो मुझे वापस जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम भी मिल गए। मेरी तरफ से तुम दोनों को दीपावली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। जीते रहो। डीके, तुम दोनों शाम को पूजा में आओ ना। जी, मैं तो बिजी रहूंगा। वो फैक्ट्री वर्कर्स को बोनस वगैरह बांटना है। अगर दिशा चाहे तो वो जा सकती है। आई लक्ष्मी पूजा के बाद अगर वक्त मिलेगा तो जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा। दिशा, मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। अच्छा सुहासिनी जी। आजकल दुष्यंत बाबू बहुत परेशान लग रहे हैं। कहीं दुष्यंत बाबू महका को लेकर परेशान तो नहीं है ना? मम्मा, मम्मा आपने वेदांत को कहीं देखा है? पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ जाऊंगा राना? कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी जब मेरी आँख खुली और मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मैं कितना घबरा गई थी। रानो, ऐसे ही बेकार में घबराती रहती हो। अरे भाई, सुबह सुबह प्रभु के दर्शनों के लिए चला गया था। ये लो। जीते रहो बेटे, खुश रहो। जीते रहो। मुझे नहीं मालूम था तुम भगवान में विश्वास रखते हो। पता है आंटी, ये शायद मेरी पूजाओं का ही फल है कि मुझे ऐसा भरा पूरा परिवार मिला, वरना मैं तो कहां से कहां पहुंच गया था। मेरा सब कुछ छिन गया था। मॉम अपाहिज हो गई थी, मैं सड़क पे आ गया था, मगर भगवान पर से भरोसा कभी खत्म नहीं हुआ। और जानती हैं आप भगवान ने मुझे क्या दिया? ये भरा पूरा परिवार। भगवान ने मुझे आपका साथ दिया, आप जैसी माँ और राना जैसी जीवन संगिनी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शायद मेरे किसी जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। नहीं बेटा, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम जैसा दामाद मिला। मेरी बेटी की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। मैं आपसे वादा करता हूँ आंटी, रानू को मैं हमेशा हमेशा बहुत खुश रखूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा। भगवान इस घर में इसी तरह हमेशा खुशियों की बरसात होती रहे। कितने भोले हैं बेचारे। चार मीठी मीठी बातें बोलकर इन सबको बेवकूफ बनाना कितना आसान है, मगर ये क्या जाने कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। पहले इन सबको तबाह करूंगा और फिर ये लोग अपनी आंखों से डीके और दिशा की तबाही देखेंगे। माही, कहाँ हो तुम? और ये बिना बताए कहाँ चली गई? महका नहीं, मैं डीके बोल रहा हूँ। डीके? तो क्या फैसला किया तुमने? कब तलाक दे रहे हो दिशा को? मुझे महका से बात करनी है, उसे फोन दो। महका घर पे नहीं है। वो जहां भी है उसे इमीडिएटली फोन करो और बोलो कि घर पहुंचे। हाँ, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। डीके घर आ रहा है, पर ये माही कहाँ चली गई? हेलो? महका का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? एक्सीडेंट? हाँ दिशा। डीके, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ। हाँ, पर बात क्या है? डीके, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। सवाल जवाब का बिल्कुल वक्त नहीं है। पर दिशा। माही, माही ये सब क्या हुआ? माही, माही एक्सीडेंट कैसे हुआ? माही कुछ बोलना। ठीक है, मेरा है, सिर्फ मेरा। माही, माही मैं एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा हूँ, डीके के बारे में नहीं। भाई, ये एक्सीडेंट कहीं इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि तकदीर नहीं चाहती कि मैं और डीके एक हो। बोलो ना भाई, मैं और डीके कभी एक नहीं होंगे। क्यों तकदीर मुझे और डीके को अलग करना चाहती है?
क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का जो जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? क्यों क्यों? दिशा, 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 you there? डीके, अंधेरा ही रहने दो, रोशनी मत करना। क्या बात है दिशा, सब ठीक तो है? तुमने मुझे इस तरह बुलाया? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। दिशा, बात क्या है? मेरे पास आओ, मेरी धड़कनों को सुनो, खुद ही पता चल जाएगा कि बात क्या है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है अंधेरे में मुझसे छुप जाओगी? ढूंढो मुझे खुद ही। हाँ, मुझसे बच के नहीं तुम जा सकती। अच्छा, ये शरारतें किस लिए? तुम्हें ये बताने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। I love you, दिशा। Sorry। Yes। दुष्यंत बाबू, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? महका एबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हो गई है और आप उसे बिल्कुल मत रोकिएगा, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो आपको बताएगी। नमस्ते मैडम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने पैसे लेने आया हूँ। लेकिन इस तरह खुलेआम मुझसे मिलना ठीक नहीं है, मुझे खतरा हो सकता है। खतरा तो मैंने भी बहुत उठाया है। अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो महका मैडम के खून कलसा तो मुझ पे आता ना। ठीक है ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ भाई, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं? जज्बातों के सामने बेबस हो जाती हूँ। बार बार डीके के ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। माही, डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। डीके का फोन आया था और वो तुमसे मिलने आना चाहता है। सच? बिल्कुल सच। इनफैक्ट उसने ये भी कहा कि वो दिशा को सब कुछ सच सच बता देगा और उसे तलाक भी दे देगा। इस तरह खुली आंखों से ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ख्वाब कभी सच नहीं होते। क्या बात कर रही हो तुम? और तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आई ये जानकर तुम क्या करोगे? मैं तुमसे सिर्फ यही कहने आई कि टीके को भूल जाओ। नहीं, मैं डीके को भूल नहीं सकती। उसने खुद मुझसे शादी का वादा किया है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ पा रही हो कि डीके और दिशा को अलग करना नामुमकिन है? पर फिलहाल हालात हमारे साथ, और डीके जानता है कि अगर उसने दिशा को तलाक देकर महका से शादी नहीं की तो मैं दिशा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। और ऐसे भी अभी थोड़ी देर में डीके महका से मिलने आने ही वाला है। लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए कि महका अपने बच्चे का एबॉर्शन करवा दे। नहीं, मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। वो तुम्हें ढेर सारे पैसे देने की बात कहेगा, क्योंकि वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। डीके चाहे मुझे कितने भी पैसे दे, लेकिन मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सिर्फ मेरा बच्चा
मुझे और डीके को एक करवा सकता है। अगर डीके एक होना चाहे तब ना। तुम ये बात क्यों नहीं समझती महका कि अगर भगवान ये चाहता था कि तुम्हारा ये बच्चा सही सलामत रहे तो फिर तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ क्यों? तुम कहना क्या चाहती हो कि इस एक्सीडेंट के पीछे टीके का हाथ था? तौबा तौबा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि तुम्हारा बच्चा बच गया। डीके के वादों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। एक तरफ वो तुमसे शादी करने का वादा करता है और दूसरी तरफ ऐसे हालात पैदा करता है जिससे तुम्हारे बच्चे को नुकसान हो। डीके दिशा को कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम्हारे बच्चे की जान जरूर ले सकता है। देखो, इस बार तो तुम्हारा बच्चा बच गया, लेकिन अगली बार मैं बस इतना ही चाहती हूं कि डीके और दिशा साथ में बड़े मजे से जिंदगी जरूर बिताते रहेंगे। तुम्हारा मतलब है मेरे बच्चे को बाप का साया कभी नहीं मिलेगा? आरो की तरह ये भी? इतनी जल्दी मायूस मत होना। मैं हूं ना, मैं इस बच्चे को बाप का साया भी दिलाऊंगी और तुम्हें तुम्हारा पति भी। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। किस बात पे? दिशा को बर्बाद करने में। डीके तुम्हारे पास तभी आएगा जब वो दिशा से अलग होगा। मेरी एक बात मानोगी? डीके को कभी ये मत पता लगने देना कि इस एक्सीडेंट में तुम्हारा बच्चा बच गया। कम से कम वो तुम्हें तंग करना तो बंद कर देगा। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही इस बच्चे का बाप भी तुम्हारे पास होगा और तुम्हारा पति भी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। रामू, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट और ये पैसे। मिठाई खरीद लेना, ठीक है? और दिवाली अच्छे से मनाना। जी मम्मी। आंटी, क्या बात है वेदांत? आंटी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ कहो ना। आंटी, बचपन से ही घर में मॉम के साथ अकेला रहा ना, तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसा भरे पूरे परिवार के साथ रहना कैसा होता है। मैं मौका गंवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये दिवाली हम सब लोग एक साथ मिलकर मनाएं। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? काका है, काकी है, रानू है, गौतम है, मैं हूँ। आंटी, मगर दिशा तो नहीं है ना। मैं जानता हूं कि उसके बिना ये परिवार बिल्कुल अधूरा है। मैं दिशा और डीके से मिलकर आई हूँ। डीके को बहुत काम है, इसलिए वो पूजा में नहीं आ सकते। काम की वजह से नहीं आ पाएंगे? अब इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मैं इस घर में रहता हूं। बोलिए आंटी, यही सच है ना? तुम गलत समझ रहे हो वेदांत। ऐसी कोई बात नहीं है। शादी के बाद दिशा की ये पहली दिवाली है। वो डीके के साथ मनाना चाहती है अपने घर में। घर? वो घर मेरा भी तो है आंटी, मगर मेरी बदकिस्मती देखिए, मैं वहां जा भी नहीं सकता। वेदांत, दिशा का दिल बहुत बड़ा है। देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा, वो तुम्हें माफ कर देगी। नहीं आंटी, मैं दिशा की माफी के काबिल नहीं हूं। कितनी तकलीफें दी है मैंने उसे। प्यार क्या होता है ये तो मैंने रानो का साथ पाकर जाना। उससे शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार किसे कहते हैं। दरअसल दिशा ठीक ही कहती थी। मुझे ना तो ये समझ थी कि प्यार क्या होता है, ना ही मुझे एहसास था। वेदांत, आज का दिन बहुत शुभ दिन है, खुशी का दिन है। इतनी मायूसी ठीक नहीं है।
भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। जीते रहो बेटा। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू आंटी। अरे राम सिंह। हाँ सर। वसुधा जी कहाँ है? सर मैं बाहर से आ रहा हूं, मेरे को कुछ मालूम नहीं है सर। अरे बहादुर, वसुधा जी को देखा तुमने? मुझे नहीं पता। महका की तबीयत के बारे में मुझे सिर्फ वसुधा जी बता सकती है, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या बात है डीके? कुछ चाहिए? नहीं दिशा। दिशा, तुमने वसुधा जी को देखा कहीं पर? मैंने उन्हें नहीं देखा। एक्चुअली आजकल वो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। ये शहर भी उनके लिए अनजान है। समझ में नहीं आता किससे मिलने जाती हैं। बेकार में शक मत करो दिशा, वसुधा जी अच्छी इंसान है, यहीं बाहर कहीं गई होंगी, आ जाएंगी। चलो आओ, हम पूजा शुरू करते हैं। चलो। आओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है जैसे कि ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी दिवाली है। दिशा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हे भगवान, लगता है मेरा पूरा खेल बिगड़ने वाला है। अगर डीके ने दिशा को महका की प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। दिशा डीके को माफ भी कर सकती है, क्योंकि डीके ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ एक गलती थी। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? दिशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा। महका मेरे बच्चे की मां बनने वाली है।